नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। फर्स्टली तो आई एम सो सॉरी, थोड़े टाइम से गायब थी। वैसे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी एंड थोड़ी बाकी कामों में बिजी थी, पर्सनल काम में। आपको जल्दी पता चल जाएगा क्यों। ऑल राइट, सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियोज। मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया है, सो वेरी एक्साइटेड टू शूट दिस वीडियो। ऑल राइट, चलो आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो मेरे देने से पहले क्वेश्चन ऑलरेडी आपके मन में होना चाहिए, जिसका सीधा सीधा आंसर हमें यस या नो में मिल सकता है। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है कि आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या तो ईमेल भी लिख सकते हो। मेरे को सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काय का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो एंड बी अ पार्ट ऑफ अ लवली फैमिली। एंड या आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कुछ पुराने फ्रेंडशिप्स वापस से रिवाइव होते हुए दिख रहे हैं। कुछ पुराने दोस्त जिनसे शायद टच छूट गया हो या जिससे फिलहाल बातचीत में ना हो, वो वापस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ मिलना हो सकता है, कुछ कनेक्शन बनते हुए दिख रहे हैं वापस से। एंड इन जनरल अगर वो पुराने लोग आपकी लाइफ में वापस एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस टाइम उनका इंटेंशन अच्छा है, अच्छे इंटेंशन से आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको दूसरा मौका दे सकते हो। बट इन जनरल जस्ट ट्राई खुद से भी थोड़ा रिकनेक्टिंग विद दोस ओल्ड फ्रेंडशिप्स जिनके साथ फिलहाल उतनी बातचीत नहीं चालू है या फॉर सम रीजंस बातें नहीं हो रही हैं। पुराने दोस्तों को एक मौका फिर से देके देखो, इट माइट हेल्प यू आउट। सो या वैसे तो एक ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी लग रही है फॉर दिस वीक, बट सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा थिंग था आपके लिए जो मैंने आपसे बता दिया है। सो या ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट आप सिर्फ इतना देखना कि आप बिफोर यू क्रिटिसाइज समवन या बिफोर आप किसी को सुना दो, जस्ट ट्राई वॉकिंग अ माइल इन देयर शूज। उनके शूज में रह के देखो, उनको समझने की कोशिश करो, फिर अपना रिएक्शन देना। ऐसे ही बस कुछ बोल मत देना किसी को, उनको समझने की कोशिश करना। कोई भी सिचुएशन को, कोई भी इंसान को पहले समझो, फिर उस चीज पे रिएक्ट करो। ट्राई बीइंग इन देयर शूज, उनके प्लेस में रह के देखो एंड देन शायद आप सिचुएशन को एंड वो पर्सन को बेटर समझ सको एंड उसके ऊपर फिर आप अच्छा रिएक्शन दे सकोगे। से इतना सा थोड़ा सा चीज ध्यान में रख लेना। आगे बढ़ता हम क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, डरने की कोई बात नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग आपके लिए इंडिकेटेड है। सजेशन सिर्फ इतना रहेगा कि गो विद द फ्लो, ठीक है। अपने पुराने आइडियाज, अपने पुराने फिलोसफीज, या अगर आप सोच के बैठो कि नहीं नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए, आप वो चीजों को, पास्ट वाली चीजों को पकड़ के अगर बैठे रहो तो आप ये इजीली ये चेंज में जा नहीं पाओगे, ठीक है। आप अपना ही टाइम को अटका दोगे, अपने ही ये जो चेंज आने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में, आप उसी को डिले कर दोगे। तो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो विद द फ्लो, चाहे उस मोमेंट पे आपको पसंद हो या ना हो। गो विद द फ्लो। ये जो भी कुछ चेंज आ रहा है ना, कंप्लीट चेंज आता हुआ है, कुछ दिख रहा है आपकी लाइफ में, जो भी आ रहा है, इट इज फॉर योर ओन गुड, इट इज फॉर योर ओन बेटरमेंट। Go ahead with it, all the best, and yeah, all the very best on this new beginning and change that is coming in your life. Have fun. The spiritual message that we have for you is that अगर ये वीक में कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग रही है आपका, तो सी टू इट कि आप उसके ऊपर एक्ट करो। उस चीज, कमिटमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट। तो चाहे आप कोई चीज को कमिट कर रहे हो, कोई एक्टिविटी को कमिट कर रहे हो, कोई इंसान को कमिट कर रहे हो, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है कोई, ठीक है। तो इफ अ सिचुएशन डिमांड्स, सी टू इट कि आप वो एक्शन लो, आप कमिट करो। उसके बिना चीज नहीं सॉलिड हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी अपनी लाइफ में देखो ये मैसेज कहाँ और कैसे फिट हो रहा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपकी लाइफ में जो आपका कमिटमेंट डिमांड कर रहा है, थोड़ा सोच के देखो। ट्राई कैरिंग दिस मैसेज फॉरवर्ड विद यू थ्रू आउट द वीक। आगे बढ़ता हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि सम न्यू बिगनिंग इज इंडिकेटेड फॉर यू ऑन एन इमोशनल फ्रंट, ठीक है। इमोशनल लेवल पे कुछ नया शुरुआत होती हुई दिख रही है। आप कोई चीजों को लेकर या तो आपको कोई क्लोजर मिलता हुआ दिख रहा है, या कोई चीज के ऊपर आप थोड़े सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो एंड यू आर लाइक ओके फाइन, अब आई एम डन, लेट्स मूव अहेड विद लाइफ, ठीक है। वैसे भी कुछ लग रहा है। कोई रिलेशनशिप, शायद आपके क्लोज वन का कुछ नया बिगनिंग हो रहा हो जिसके लिए यू आर फीलिंग वेरी ट्रूली फ्रॉम द हार्ट। कुछ समथिंग इमोशनली एक एक रीबर्थ काइंड ऑफ एनर्जी लग रही है, एक
कंटेंटमेंट वाली एनर्जी लग रही है, यू आर हैप्पी, इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हो। शायद ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोग लेके कि वो इमोशन का जो कप है वो पूरा भर जाएगा एंड ओवरफ्लो हो जाएगा, तो एक्सपेक्ट अ फ्यू हैप्पी टीयर्स एज वेल। बट इन जनरल अगर मैं कहूँ तो बहुत हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जी लग रही है फॉर दिस वीक। थोड़ा अपने इमोशंस का ख्याल रख लेना, नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं कह रही, पॉजिटिव वे में, लेट इट फ्लो, लेट इट ओवरफ्लो। जिसके लिए आप कुछ इमोशंस जाहिर करना चाहते हो, अपने एक्सप्रेस करना चाहते हो, गो अहेड विद इट, डू दैट एंड जस्ट हैव फन, हैव अ ग्रेट वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जैसे होता है ना, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, पैर दुखने लग जाते हैं, तो हमारा वो जो कनेक्ट है वो टूट जाता है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान वहां पे अटक जाता है। तो फिजिकल सेंसेशंस ना कितनी बारी ये हमें हमारे इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जो हमारा कनेक्ट हो रहा होता है, लेवल बढ़ रहे होते हैं, उस चीज में हमें डिस्टर्ब कर देता है। तो सी टू इट कि आपका जो कोई भी पाथ आप चूज कर रहे हो ये वीक में, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप पूरा अपना अटेंशन उसी के ऊपर हो, और ऐसी कोई अलग चीज जो उससे कनेक्टेड नहीं है, शायद थोड़ा क्लोजली कनेक्टेड हो बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो आपको डिस्टर्ब ना कर देवे आपके अल्टीमेट गोल से। ठीक है, उस चीज को एड्रेस करो, बट अगेन कम बैक टू दिस वन थिंग। जैसे अगर पैर दुख रहा है तो सीधे कर दो, बट मेडिटेशन से लिंक ना जाए आपका। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैर तो ठीक है, ठीक है, उसको पोजीशन चेंज कर दो, ठीक हो जाएगा। सिमिलरली अपना गोल की तरफ डटे रहो, बाकी चीजों को थोड़ा हैंडल कर लो जैसे भी, बट गोल पर डटे रहो, आंखें हटनी नहीं चाहिए गोल से। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़ा स्लो जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। अगर आप जैसे कुछ फास्ट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कुछ फास्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीजें ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, मैंने तो ये प्लान किया हुआ था, ये तो तुरंत से हो जाएगा, तो वैसे नहीं हो रहा है, थोड़ा स्लो लग रहा है। बट इन द मीन टाइम ये आपको जरूर कहूंगी कि स्लो है बट आप ही के पास आ रहा है। ठीक है, थोड़ा डिले होके आ रहा है, चीजें थोड़ी अटक रही हैं, बट आप ही के पास आ रही है, उतनी चीज का भरोसा रख सकते हो। ठीक है, बट इन द मेन टाइम ये जो वेटिंग पीरियड अगर आपका चालू है, सी टू इट कि आप उसमें बाकी का अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर दो कि जैसी वो चीज आपके पास आए, यू आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। और फिर आप टाइम ना वेस्ट करो कि ठीक है अब ये आई, अब मैं इसके बाद प्लान करके आगे जाती हूँ, नहीं, यू बी रेडी। जैसे ये चीज आपके पास आई, जैसे आपका अटके हुए काम बन गए, आप सीधा आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो स्लो है, डिले इंडिकेटेड है, बट मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, टाइम को अच्छे से यूज करो and see how that helps you out. All the very best. The spiritual message that we have for you is that जैसे रात हो जाती है, हम रात को दिन नहीं कर सकते, नहीं, हमें वो 6-7 घंटे रात के बिताने ही होते हैं। बट आप अंधेरा दूर नहीं कर सकते हो, बट आप उसको लाइट जला के अब टेम्परेरी आप उजाला जरूर लेके आ सकते हो। आप पूरा सिस्टम तो नहीं चेंज कर सकते कि मून की जगह सन आ जाए, नहीं, पर घर में लाइट तो ऑन कर सकते हो, कैंडल तो जला सकते हो। तो आप कंप्लीट डार्कनेस नहीं हटा सकते हो, बट आप उसमें लाइट तो जला सकते हो। तो सिमिलरली इस मैसेज को अपनी कोई लाइफ की सिचुएशन में ढाल के देखो कि ये प्रॉब्लम ऐसे तो सॉल्व हो नहीं सकते, बट उससे कहीं हम ये तो कर सकते हैं कि ऐसे तो सॉल्व हो जाए। ठीक है, ट्राई टू रियलाइज कि आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती, बट व्हाट कैन यू डू टू मेक इट बेटर फॉर यू एंड वर्क फॉर यू। थोड़ा सोच के देखना इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। यो आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अगर आप कोई चीज के बारे में बहुत पैशनेट हो, आप सोच रहे हो अपना एक साइड बिजनेस चालू करने का, खुद का कुछ काम चालू करने का, एक यूट्यूब चैनल चालू करने का, या जस्ट एनीथिंग कोई क्लास ज्वाइन करने का, कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार ये करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, बट फिर झिझक रहे हो, तो ये वीक मैं आपको स्ट्रांगली अर्ज करूंगी कि ट्राई उसकी तरफ, कोशिश तो करके देखो, स्टार्ट तो करके देखो। ठीक है, जो भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो उसकी तरफ एफर्ट्स लेके तो देखो, इट माइट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, तो कुछ न्यू अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्पेशली उन चीजों के लिए जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, तो दिस वीक इज अ वेरी गुड टाइम। बहुत स्ट्रांग और हैप्पी और पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ग्रोथ वाली एनर्जीज हैं। तो ये वीक का मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड कुछ नया शुरू करने की कोशिश करो। इट विल रियली वर्क आउट फॉर यू एंड हेल्प यू समवेयर डाउन द लाइन। ट्राई करके देखो, स्टार्ट करके देखो। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट वीक। जो भी कुछ नया शुरू करना चाहते हो आप ये वीक, गो अहेड। The spiritual message that we have for you is that हम क्या जान सकते हैं depends on what we already know। अगर मैं बोलूँ कि मुझे जानना है एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तो अगर मुझे कुछ बैकग्राउंड होगा तो मैं उसको परस्यू कर सकती हूँ, राइट।
सीधा तो कोई अकाउंटेंट नहीं बनता, उसके लिए पहले मैथ्स, आपके जो भी कॉमर्स ये वो फील्ड से जाना पड़ता है, फिर आप वो जान सकते हो। कोई आर्ट्स वाला बंदा तो नहीं बोल सकता अरे मुझे तो सीए बनना है, नहीं, आपको उस चीज का बैकग्राउंड चाहिए। तो आप क्या जान सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो। तो सिमिलरली अपनी लाइफ में इसको डाल के देखो कि आप क्या जानना चाहते हो या आप क्या परस्यू करना चाहते हो, एंड फिर देखो क्या आप उसके बारे में या उससे रिलेटेड कुछ भी ऑलरेडी कर रहे हो क्या, एंड ट्राई टू मैच दोज टू थिंग्स। इफ नॉट तो स्टार्ट नाउ सो दैट आप उसको आगे परस्यू कर सको। ठीक है, तो जस्ट नो एंड रियलाइज कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो, उसी के बेसिस पे आप क्या करना चाहते हो या क्या जानना चाहते हो, वो सब चीजें डिपेंड होती हैं। तो ट्राई फिगरिंग दिस आउट, एंड ये मैसेज को थोड़ा चाहिए तो वापस से रिवाइंड करके सुन के देख लो, बट थोड़ा सोच के देखो, काफी इंटरेस्टिंग मैसेज था। आगे बढ़ते हैं, कोई हल्के फुल्के छोटे मोटे यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी हैप्पी कार्ड। मैनिफेस्टेशन आप बहुत स्ट्रांगली कर सकते हो ये वीक में। ठीक है, अपनी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रखना, इंट्यूशन अपना स्ट्रांग रखना, एक बहुत हैप्पी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। ठीक है, ग्रेटफुलनेस रखना, ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखना, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। इन जनरल कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी कि कुछ अगर आप बहुत टाइम से विश कर रहे हो तो वो चीजें पूरी होती हुई दिख रही हैं आपके लिए, वो चीजें मिलती हुई दिख रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत हाई एनर्जी है ये वीक की। सी टू इट, आप उसको बहुत अच्छे से यूज करो, एंड जस्ट बी कॉन्टेंट। ठीक है, शांत रहो, सेटिस्फाइड रहो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, लालच में मत आ जाना कि अरे इतना हो गया तो चलो मुझे और चाहिए, यार ये तो मुझे मिल ही रहा है, घाई करते कि और फटाफट मिल जाए। लेट थिंग्स हैपन एट इट्स ओन स्वीट पेस एंड टाइम। ठीक है, वो उसको वैसे ही होने दो, घाई मत मचाना, शांत रहो, सेटिस्फाइड रहो, हैप्पी रहो विथ वॉट एवर यू हैव। योर विशेज आर कमिंग ट्रू, दिस इज अ साइन फॉर यू। एंड अपना मैनिफेस्टेशन, विजन बोर्ड, एफर्मेशंस आप बहुत स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना, ये वीक में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसके। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कभी कभार हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई ऐसा ट्रूथ होता है, कोई ऐसी सच्चाई होती है जिसको हम एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि अरे ये क्या हो गया, ये हुआ भी है कि नहीं हुआ, ये ऐसे हो रहा है, हम नहीं ग्रास्प कर पाते उसको। उस टाइम पे लेट द सिचुएशन ग्रास्प यू। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में फिलहाल कुछ ऐसा चालू है जो आप यू कांट रैप योर हेड अराउंड इट कि लाइक ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, शांत। हर चीज आपने एक्सेप्ट करनी ये जरूरी नहीं है, सिचुएशन ही आपको उसमें ढाल लेगी, जस्ट बी। ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड आपकी तरफ से कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो, वो ऑलरेडी है। आप चाहे डिनाइल में रहो या एक्सेप्टेंस में रहो, वो ऑलरेडी है। लेट द सिचुएशन रैप यू अराउंड, एंड आप उसके ऊपर ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी मत वेस्ट करो, जस्ट गो विथ द फ्लो। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ मैजिशियन का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, आप बहुत एक एटीट्यूड में लग रहे हो ये वीक में कि मैं फुल पावर में हूँ, मैं बहुत हाई पोजीशन पे हूँ, सब कुछ मेरे वैसे हो रहा है, लाइफ में क्या क्या मस्त चीजें हो रही है। आप बहुत कमांडिंग वाली पोजीशन में लग रहे हो लिब्रा कि आप सब हैंडल कर सकते हो। आपको वैसे वाला फीलिंग आ रही है खुद के बारे में कि वो मैं ये सब कर सकता हूँ, मैं सब चीजों के लिए केपेबल हूँ, मेरे बहुत कैपेसिटी है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी लग रही है। तो सी टू इट कि आप ये एनर्जीज को यूज करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रखना। पूरी लाइट्स आपके ऊपर है, यू आर द शो स्टॉपर काइंड ऑफ वाली एनर्जी है, स्पॉटलाइट आप पे है, जस्ट इंजॉय दैट। ठीक है, जस्ट सी टू इट कि आप इसमें किसी का बुरा ना कर दो या आप किसी का गलत फायदा ना उठा लो, आपके ऊपर लाइट्स है, इंजॉय। बट एट द सेम टाइम जो आपके अराउंड है लोग, उनको भी अप्रिशिएट करो, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल फॉर दोज अराउंड यू जो आपको हेल्प कर रहे हैं टू बी इन द स्पॉटलाइट। ठीक है, अदरवाइज कहूँ तो बहुत अगर कुछ ऐसा आपका कुछ काम है जिसमें इट डिमांड्स फॉर यू टू बी इन द लीडरशिप वाला रोल, आई वुड से टेक इट। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मैजिशियन वाली एक एनर्जी है आपके लिए, तो सी टू इट आप उसको परस्यू करो। इनफाइनाइट अबंडेंस एंड इनफाइनाइट कॉन्फिडेंस है आप में ये वीक में। ठीक है, आप में ये वीक में तो जस्ट सी टू इट कि आप उसको अच्छे से यूज करो, टैप करो उस एनर्जी को, एंड डरना मत कोई भी चीज के लिए। आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत केपेबल हो, जस्ट गो अहेड विथ इट। कहाँ से तो अपने अंदर से वो एनर्जी निकालो क्योंकि वो आपके अंदर ऑलरेडी है।
तो हैव फन, एंजॉय द लाइमलाइट, एंजॉय द अटेंशन एंड हैव अ ग्रेट वीक. ऑल द बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम खुद को लिबर्टी काफी देते हैं. उस चीज का बाकी उतना फायदा नहीं उठाएंगे जितना हम खुद ही उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं. तो आप में अगर कुछ ऐसी कैपेसिटीज हैं, कुछ कैपेबिलिटीज हैं, जैसे आपका कार्ड भी कह रहा था, तो सी टू इट कि बिफोर दूसरे आपका फायदा उठाएं या दूसरे आपका नुकसान करें, आप खुद ही तो अपना नुकसान नहीं कर रहे हो कोई चीजों को लेकर. सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना कि दूसरे तो बाद में करेंगे, पहले आप खुद ही तो अपना नुकसान नहीं कर रहे हो. सिर्फ इसके बारे में सोच के देखना है, अगर कुछ है तो उसको चेंज करके देखो. फिर आगे बढ़ते हैं, आप कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. स्कॉर्पियो, आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ हाइरोफेंट का. नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है आपके लिए. आप बहुत एक वो हाई अथॉरिटी वाले फिगर जैसी आपकी एनर्जी है फॉर दिस वीक की. अपना बस प्यार से ना सारे अपने काम करवा के ले लो. लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं उससे कि आपकी वो पोजीशन है, आपकी वो अथॉरिटी है, ठीक है. तो जस्ट सी टू इट कि अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उसका गलत फायदा मत उठाओ. लोगों की हेल्प कर दो अगर आपसे बनता है तो. इन जनरल मैं कहूँ तो अपने काम बनवा के ले लो बिना किसी का नुकसान पहुंचाए. एंड बस चुपचाप शांत से अपने काम करवा के ले लो. एंड जस्ट यू हैव दैट करिश्मा अबाउट यू. अपने आप को किसी से छोटा समझने की कोशिश मत करना. एंड आप सेटल मत होना. डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू डिजर्व. आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो. तो हाइरोफेंट की एनर्जी है पूरी. तो जस्ट सी टू इट दैट यू स्टैंड ट्रू टू दैट एनर्जी. एंड कोई भी चीज के लिए सेटल मत हो जाना, ठीक है. नो योर वर्थ एंड उस हिसाब से काम करना. एंड जस्ट इंजॉय. आपका एक बहुत अथॉरिटेटिव वाला वीक लग रहा है कि आप बहुत कमांडिंग पोजीशन में लग रहे हो कोई चीजों को लेके. कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई दिख रही है. तो जस्ट सी टू इट कि आप उस चीज को अच्छे से यूज करो. एंड हंसी खेलते हुए हंसी खुशी से आगे बढ़ो. सबको साथ में लेके आगे बढ़ो. सो किसी का नुकसान मत करना बट आगे बढ़ते रहो, अपना काम निकालते रहो. सो ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ ग्रेट वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हम प्रोग्राम्ड नहीं है कोई वैसे कि इस चीज को ऐसे ही करना है, इस चीज को ऐसे ही करना है, ये ऐसे ही होता है वैसे ही होता है. नहीं, वी हैव इमोशंस, हम में सोल है. उस चीज को फील करो. आपको उस मोमेंट पे क्या लग रहा है, फील इट. जस्ट बिकॉज सोसाइटी डिमांड्स यू टू बी अ सर्टेन वे या कोई चीजों को ऐसे ही तरीकों से करना है, नहीं. आपको क्या फील हो रहा है उस चीज को वैसे एक्सप्रेस करो. उस चीज को उस हिसाब से डील करो. हर चीज को प्रोग्राम्ड वे में आप नहीं कर सकते हो. उस चीज वे से अप्रोच नहीं कर सकते हो चीजों को, ठीक है. प्रोसेस थिंग्स द वे यू वांट टू प्रोसेस, नॉट द वे सोसाइटी वांट्स यू टू प्रोसेस, ठीक है. एंड वैसे आगे बढ़ो. एंड लेट्स सी हाउ इट हेल्प्स यू आउट. आगे बढ़ते हैं, हम कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं. एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो. सैजिटेरियस, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का. नाउ आप क्यों अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो सैजिटेरियस? ये एनी विच वे आपका बहुत एक डिस्टिंक्ट ट्रेट है. तो मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि जस्ट ट्राई टॉकिंग. अपने इमोशंस, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स, आप जो भी आप महसूस कर रहे हो, ट्राई शेयरिंग इट विद समवन. स्पेशली कोई फीमेल आपकी लाइफ में, चाहे आपकी मदर हो गई, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, वाइफ, डॉटर, फ्रेंड, एनीवन, ठीक है. जस्ट ट्राई टॉकिंग, शेयरिंग. किसी को तो अंदर आने दो. पूरा अपने आप को ऐसे बंद मत करके रखो कि नहीं मैं सब हैंडल कर सकता हूँ ना. आई एम सॉरी. एक आध बंदे से आप जरूर अपनी फीलिंग्स, अपने ट्रू इमोशंस की, आप सिचुएशन के बारे में क्या फील कर रहे हो, ट्रूली आप उनसे शेयर कर सकते हो. तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो जो पूरा अपने आप को सब बंद करके रखा है वो ढक्कन थोड़ा सा खोल दो. पूरा पोर मत करो बट थोड़ा सा ढक्कन ऐसा हटा के तो देखो, ठीक है. जस्ट ट्राई टॉकिंग टू समवन एंड आई डोंट नो हाउ दैट विल हेल्प यू आउट. आप मुझे बताना कमेंट्स में कि कैसे हेल्प हुआ आपको, बट जस्ट ट्राई इट आउट. सो ऑल द बेस्ट. स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो एक बंदा बहुत स्पिरिचुअली डिवोटेड होता है, अगर वो मर जाता है तो उसके लिए वो डेथ नहीं होती है. उसके लिए वो एक न्यू बिगनिंग होती है, एक जर्नी होती है कि वाओ अब मैं वो सुप्रीम से कनेक्ट हो रहा हूँ, अब मैं वो हायर बीइंग से कनेक्ट हो रहा हूँ. वो एक अलग जर्नी हो जाती है उनके लिए. कहने का मतलब इस चीज का ये है कि किसी के लिए एंड हो सकता है और किसी के लिए एंड एक न्यू बिगनिंग हो सकता है. अभी आप देखो आपकी लाइफ में सिचुएशंस अगर कुछ नहीं बन रही हैं या कुछ बनते बनते खराब हो जाएं, तो आप उस चीज को किस पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हो? क्या आप उस चीज में कुछ पॉजिटिव निकालना चाहते हो, वो सिल्वर लाइनिंग ढूंढना चाहते हो, या क्या आप उसको वैसे ही समझना चाहते हो कि नहीं यार ये तो एक डार्क क्लाउड है.
तो अभी वो डार्क क्लाउड है कि वो डार्क क्लाउड को एक सिल्वर लाइनिंग है, ये अभी आप देखो, आपका पर्सपेक्टिव। तो सोच के देखना थोड़ा इसके बारे में कि आप चीजों को देखना किस नजरिए से चाहते हो, एंड देन सी हाउ दैट हेल्प्स यू आउट। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes. Capricorn, the card that we have to is the card of moon. Now this card tells me कि थोड़ा सा बच के रहो, थोड़ा नेगेटिविटी आपके अराउंड लग रही है। ऐसे भी लग रहा है सिचुएशन को देख के कि आपको कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कि आपको लग रहा है ये ऐसा है, इसको ऐसे ही परखना चाहिए, बट समथिंग अबाउट इट यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, कि शायद दूसरे कोई देख सकता है वो चीज को बेटर और आप उस चीज को ठीक से नहीं देख पा रहे हो। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई नजदीक वाला आपको कोई चीज के लिए गाइड कर रहा है कि देख भाई मुझे लग रहा है समथिंग इज फिशी अबाउट इट, तो सिर्फ सलाह सुन के देख लो, सिट ऑन इट, ठीक है, एंड देन उसके ऊपर कुछ रिएक्ट करो। फिलहाल आई वुड सजेस्ट कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू जंप टू कंक्लूजन्स, थोड़ा वेट इट आउट, शांत रहो, एकदम से चीजों के ऊपर जंप मत करो, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेके, एंड वो ये कार्ड स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा है। कोई चीज में अगर न्यू बिगनिंग आ रही हो, कोई जॉब मिल रहा हो या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रही हो, तो उसके लिए भी मैं कहूंगी कि अगर डिले हो सक रहा हो तो करके देख लो, क्योंकि आपको उतना क्लियरली पिक्चर नहीं दिख रही है कि व्हाट यू आर गेटिंग योर सेल्फ इनटू। तो टेक योर टाइम, आई वुड सजेस्ट टेक दिस वीक टू जस्ट गो स्लो, एकदम से डोंट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिस वीक, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है उतनी, उतना ठीक से क्लियरली आपको नहीं दिख रही है सिचुएशन। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट थोड़ा ये वीक में ना आपको फोकस करना है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एंड नॉट सेल्फ एस्टीम के ऊपर। उन चीजों के ऊपर फोकस मत करो जो आपकी ईगो को बूस्ट करती हो या जो आपको बेटर फील कराती हो। नो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। खुद को समझने की कोशिश करो कि आप कौन हो, आपको क्या चीजें पसंद है, क्या आपको बॉदर कर रहा है। जस्ट गेट टू नो योर सेल्फ बेटर एंड नॉट सेल्फ एस्टीम। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो और सेल्फ एस्टीम पे नहीं। ईगो जो आपका बूस्ट करे उन चीजों से दूर रहो, बल्कि वो ऊपर वाली चीजों को छोड़ो, अंदर वाली चीज को जानने की कोशिश करो, खुद को जानने की कोशिश करो, एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन सम वे। ट्राई करके देखो। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि आप बहुत सुस्त हुए पड़े हो थोड़े टाइम से। नाउ दिस वीक यू नीड टू चार्ज योर सेल्फ अप, ठीक है। पुल अप योर सॉक्स एंड गेट टू इट। आलस कोई भी चीज को नहीं करना है, प्रोक्रास्टिनेशन से जितना हो सके दूर रहना है। बी वेरी एक्टिव, बी ऑन योर टोज, सारे काम जस्ट सी टू इट दैट यू आर गेटिंग थिंग्स डन। आलस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है। जितना हो सके एक्टिव रहो, सारी चीजें एक के बाद एक खत्म करते जाओ एंड यू आर डन, यू आर फ्री, ठीक है। स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी कि अगर सिचुएशन डिमांड्स की स्लो आगे बढ़े, कि जस्ट भागे इसकी तरफ, तो आई वुड सजेस्ट भागो उसकी तरफ। बहुत टाइम हो गया बेबी स्टेप्स लेने का, स्लो करने का, रुके रहने का। अभी टाइम है एक्टिव रहने का, सुपर एक्टिव रहने का रादर, एंड जस्ट चार्ज टूवर्ड्स थिंग्स। अब आप देखो ऐसी कौन सी सिचुएशन है आपकी लाइफ में दैट डिमांड्स कि आप एक्टिव हो जाओ एकदम, एंड फास्ट डिसीजंस आर रिक्वायर्ड इन विच फील्ड, आप देखो ये। बट आई वुड से कि जस्ट स्टॉप बीइंग अ काउच पोटैटो, प्रोक्रास्टिनेशन से दूर रहो एंड बी सुपर एक्टिव। ये आपके लिए की वर्ड्स हैं फॉर दिस वीक। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब आप लोगों से बात करो ये वीक में, सी टू इट कि आप यू गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड एंड नॉट अ पीस ऑफ योर माइंड, ठीक है। PEACE, शांतता, शांति, एंड नॉट PIECE, क्रैप, कचरा। अपने दिमाग का कचरा या डंप मत करो किसी के ऊपर। गिव देम अ पीस ऑफ योर माइंड, शांति। आपसे कोई बात करके जाए तो उसे अच्छा लगना चाहिए, पॉजिटिव लगना चाहिए और नेगेटिव नहीं लगना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि क्या यार पूरी भड़ास मेरे पे निकाल दी इसने, तो ये नहीं लगना चाहिए। ये लगना चाहिए कि यार पता नहीं इससे बात करके बहुत अच्छा फील होता है फॉर सम रीजन, ये लगना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आप किससे क्या बातें कर रहे हो और उनके ऊपर अपना अंदर की भड़ास और सबसे डंप नहीं कर रहे हो, ठीक है। सामने वाला सिर्फ आपका वो डंप लेने को बैठा नहीं है। सी टू इट की एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन हो कि इट इज गुड फॉर बोथ द पार्टीज। सो या आगे बढ़ते हैं, कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो।
स्पाइसेस आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड टेल्स मी कि थोड़ा आपको फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में ये वीक में बहुत स्ट्रांगली सोचने की जरूरत है कि कैसे उस चीज को ग्रो किया जाए, फाइनेंसेस को, मनी को कैसे बेटर मैनेज किया जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई नया अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, यही चीज के बारे में, मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, करियर के बारे में कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी आप बताना आप ये कुछ लोगों में से हो कि नहीं हो, बट या जस्ट ट्राई अप्रोचिंग फाइनेंस इन अ बेटर एंड वाइडर पर्सपेक्टिव। कुछ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो तो राइट नाउ ये वीक इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कुछ सेविंग्स अगर डेवलप करना चाहो तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू डू दैट। बिना मतलब सिर्फ पैसे खर्च मत करना, ये हफ्ते में जितना हो सके ट्राई टू सेव इट एंड थिंक अबाउट इट कि इसको ग्रो कैसे किया जाए। बेफिजूल के खर्चे अवॉइड करना। एंड अगर आप चाहो, अगर फिलहाल कोई जॉब वॉब नहीं है तो दिस इज ऑल्सो गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट सर्चिंग फॉर न्यू जॉब्स, क्योंकि वो क्लिक होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो या ट्राई डूइंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट वो ये एटीट्यूड मत रखना कि उसने मेरे साथ ऐसे किया ना तो मैं भी ऐसे करूंगा, वो एटीट्यूड मत रखना। जितना हो सके फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है, अगर आपने फॉरगिव कर दिया, चाहे वो आपसे अपोलोजाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, सामने वाला माफी मांग रहा है, नहीं मांग रहा है, अपने आप उसको माफ कर दो। अपने अंदर से वो जगह खाली करो। हम माफ कर कोई दूसरे बंदे के लिए नहीं करते, खुद की शांति के लिए करते हैं। खुद के मन को शांत लगे उसके लिए हम माफ कर देते कि खत्म, ठीक है, बात खत्म, मेरे अंदर मेरे को रखना नहीं है। तो फॉरगिव एंड फिर उसके बाद छोड़ दो कि नहीं, मुझे उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैंने भी उसके बाद यही करना है। फिर आप दोनों एक ही लेवल के हो, वो पॉइंट नहीं है फिर उस चीज का। फॉरगिव, बी द बिगर पर्सन, बी द बेटर पर्सन एंड लेट इट गो। खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं। आगे बढ़ते हैं। अभी कोई छोटे मोटे हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, रेजोनेट कर पाए हो। अगर किया हो तो कमेंट्स में लिख के मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। आई विल सी यू अगेन ऑन संडे अगले साप्ताहिक राशिफल के साथ। तब तक ले खुद का ख्याल रखो। बाय।